है गाइस, व्हाट्स अप, सुमित दिस साइड, वेलकम बैक टू द वीडियो। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये प्रॉपर एक डिमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ एरोनियम के बारे में। मतलब आप इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करोगे। मैंने हालांकि बहुत सारे अलग अलग वीडियोस में बनाया हुआ है, ट्यूटोरियल मैंने बनाया हुआ है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखा, इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो में बना देता हूँ। इसे बनाने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को और समझने में कोई प्रॉब्लम होगा। तो बेसिकली ये है एरोनियम का बेसिक डैशबोर्ड, आई मीन लॉगिन डैशबोर्ड। तो जब आप पहले इंस्टॉल करोगे तो एरोनियम ब्लैक थीम में ही आते हैं ऐसे। तो लॉगिन करते ही आप जो भी पासवर्ड वगैरह सेट करोगे वो आपको डालना होता है और एंटर करना होता है। एंटर करने के बाद ये स्क्रीन आपको दिखेगा। तो अगर आप इस स्क्रीन को हटाना चाहते हैं तो कैंसिल कर देता हूँ मैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सेटिंग पे जाना है और ऑर्डर एंड पेमेंट पे जाना है। उसके बाद एनेबल कस्टम ऑर्डर नेम जो है वो आपको क्लोज कर देना है और सेव कर देंगे। तो वो वाला जो विंडो आ रहा था ओपन करते ही वो नहीं आएगा। तो ये वाला अगर थीम को अगर आपको चेंज करना है तो सबसे पहले आप सेटिंग पे जाना और यहाँ पे जो कलर स्कीम दिखा रहा है इसको आपको लाइट कर लेना। मुझे ये लाइट वाला ज़्यादा पसंद है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ हमेशा, और वो डार्क कलर मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। ये स्क्रीन टच सॉफ्टवेयर भी है और ये लाइफ टाइम फ्री सॉफ्टवेयर है। तो ये है एरोनियम का बेसिक डैशबोर्ड। यहाँ पे जितने भी कैश, क्रेडिट, डेबिट, ये वाला जितने भी आइकॉन देख रहे हो ये हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। कहाँ से क्रिएट किया हुआ है, इसे आप मैनेजमेंट पे जाइएगा और पेमेंट टाइप्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखो ये सारा हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई कैसे क्रिएट करना है। न्यू पेमेंट टाइप के यहाँ पे प्लस आइकन पे आप क्लिक करो। अगर यहाँ पे मान लो कि जी पे आप लिखते हो और कोड देने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट देने की ज़रूरत नहीं है। पोजीशन आप मान लो कि आप 5 नंबर दे रहा हो। एनेबल क्विक पेमेंट, ठीक है। कस्टमर रिक्वायर्ड है या नहीं है आप उसे चूज़ करना। प्रिंट रिसिप्ट, यस है। चेंज अलाउड, चेंज देने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप चेंज अलाउड करके रखो। मार्क ट्रांजेक्शन एज पेड, ओके, बिल्कुल कस्टमर रिक्वायर्ड नहीं है। और ये सेव कर दोगे तो ये जी पे आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ये देखो एक जी पे का एक नया आइकन बन गया है। और बाकी जितने भी आइकन्स हैं इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि ये सब बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। डिस्काउंट, सर्च, क्वांटिटी, न्यू सेल, कैश ड्रायर, कमेंट, रिफंड वगैरह वगैरह। तो अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करते हैं एरोनियम में। क्योंकि एक शॉप चलाने के लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए प्रोडक्ट। हम लोग प्रोडक्ट सप्लायर से खरीदेंगे और वही प्रोडक्ट कस्टमर को बेचेंगे। बीच में मार्जिन रखेंगे जो हमारा मुनाफा होगा। तो एरोनियम में प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप मेनू में जाइए, मैनेजमेंट पे जाइए और प्रोडक्ट्स में जाइए। जैसे कि आप देख सकते हो कि हम लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। तो प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग न्यू ग्रुप क्रिएट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे और हम लोग न्यू ग्रुप क्रिएट करेंगे, PARLE, पार्ले, और इसको सेव कर देंगे। अभी पार्ले के अंडर हम लोग प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। तो न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे और नेम पे हम लोग लिखेंगे पार्ले जी 100 ग्राम्स PSCK। और यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट का बारकोड होगा वो आप डालेंगे। जनरेट बारकोड भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसा कोई सामान है जहाँ पे बारकोड नहीं है तो आप बारकोड उसको बनाना चाहते हो तो जनरेट बारकोड करोगे तो ये रैंडमाइज एक बारकोड क्रिएट हो जाता है। उसके बाद प्राइस एंड टैक्स में हम लोग सेल प्राइस डालेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो अभी हम लोग प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया है। हमें ये प्रोडक्ट दिखेगा कहाँ, प्रोडक्ट्स के अंदर। अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो और यहाँ पे सर्च करेंगे पार्ले तो आपको ये प्रोडक्ट दिख जाएगा। आप चाहो तो इस प्रोडक्ट को यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। एडिट करने के लिए इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको डबल क्लिक करना होगा और यहाँ से आप इसके डिटेल्स को चेंज कर सकते हो या फिर एडिट कर सकते हो। तो अभी हम लोग एरोनियम में स्टॉक भी क्रिएट कर लिया है, ग्रुप भी क्रिएट कर लिया है, और अभी हम लोग ये देखेंगे कि एरोनियम में स्टॉक कैसे ऐड कर सकते हैं। स्टॉक ऐड करने के लिए हमें परचेस एंट्री करना रहेगा। जैसे कि मान लेते कि ये पार्ले जी जो
सामान है, जो प्रोडक्ट है, इसे हम लोग किसी एक सप्लायर से ख़रीदा हुआ है और उसका परचेस इनवॉइस हमारे पास है, तो उसको हम लोगों को इस सॉफ्टवेयर में एंट्री करना होगा, जिसको बोलते हैं परचेस एंट्री। तो इसके लिए हम लोग डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और परचेस हम लोग ओके करेंगे। तो ये इस तरह का एक छोटा सा विंडो खुल जाता है। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट सर्च करेंगे और पार्ले चूज़ करेंगे, एंटर करेंगे। क्वांटिटी मान लेते हैं कि हम लोग 100 पीस ले रहे हैं और यहाँ पे हम लोग परचेस प्राइस एंटर करेंगे। मान लेते हैं कि 9 रुपीज़ है और मान लेते हैं कि हम लोगों को 1% डिस्काउंट भी मिला है। तो उसके बाद हम लोग टैब यूज़ करेंगे, तो ये टोटल बिफोर टैक्स और टोटल यहाँ पे आ जाता है 891 रुपीज़ और ओके करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको पेमेंट अगर करना चाहे तो ये एक नया विंडो खुल गया है वो पेमेंट का। इसके बाद न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग पेमेंट करेंगे। बहुत सारे लोगों का ये पूछना होता है कि क्या हम लोग एरोनियम में पार्ट पेमेंट कर पाएंगे। फ़िलहाल एरोनियम में पार्ट पेमेंट का ऑप्शन नहीं है। जैसे कि अगर 891 रुपीज़ हुआ है और अगर हम लोग 500 रुपीज़ एंटर करेंगे तो आपको ये सेव नहीं करने देगा। आपको ये मैसेज आएगा कि पेमेंट अमाउंट मस्ट बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट टोटल, प्लीज़ फिक्स डॉक्यूमेंट पेमेंट एंड ट्राई अगेन। तो डॉक्यूमेंट टोटल है 891 रुपीज़, पेमेंट अमाउंट 500 रुपीज़, ये अलाउ नहीं करता। तो आपको इस पर डबल क्लिक करना है। 891 रुपीज़ ही आपको फ़िलहाल के तौर पे पेड करना है। अगर इन फ्यूचर ऐसा कोई अपडेट आता है तो मैं शायद वीडियो बना दूंगा। अगर आप ये बहुत आगे जाके देख रहे हो वीडियो, तो अगर इस टाइम पे ऐसा कोई ऑप्शन आ गया तो आप मुझे कमेंट करके बताना। इसके बाद आपको इसको पेड करना है। ये जो ऑप्शन है इसको आपको चेक करना है और सेव करना है। ये यहाँ पे देखिए कि अपडेट कॉस्ट प्राइस का एक ऑप्शन दिखा रहा है, ये हमेशा आपको येस करना है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला ऑप्शन इस सॉफ्टवेयर में एनेबल नहीं रहता है। इसको कहाँ पे आपको एनेबल करना है ये मैं बता देता हूँ। ये वाला ऑप्शन पहले से ही ये सॉफ्टवेयर में होता, मतलब एनेबल नहीं रहता। इसको एनेबल करने के लिए आपको मेनू पे जाना होगा, सेटिंग पे जाना होगा और प्रोडक्ट सेटिंग पे आपको जाना होगा। प्रोडक्ट सेटिंग में आपको ये कॉस्ट प्राइस बेस्ड मार्कअप ये अनचेक रहता है और ऑटोमेटिक अपडेट कॉस्ट प्राइस ये भी अनचेक रहता है। ये दोनों को ही आपको चेक करना होगा और सेव करना होगा। तो अभी हमने देखा कि हम लोगों ने एक प्रोडक्ट को एंट्री किया जिसका नाम है पार्ले जी। तो इसको जैसे ही सर्च करेंगे आपको ये वाला एंट्री दिखेगा। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो आपको ये इनवॉइस खुल के आएगा। अगर आप यहाँ पे कुछ एडिट करना चाहते हो तो इस पर आपको डबल क्लिक करना होगा और आप यहाँ पे एडिट कर पाओगे। हम लोग यहाँ पे कुछ गलती किया है वो हम लोग एडिट करेंगे। हम लोग ये पार्ले जी आप देखोगे यहाँ पे वेंडर हम लोगों ने हिंदुस्तान यूनिलीवर चूज़ किया हुआ था, तो हम लोगों को ये चेंज करके पार्ले जी सप्लायर को चूज़ करना होगा। मैं ये गलती पहले से इसलिए किया हूँ ताकि आप लोगों को ये ध्यान में आए। तो हम लोगों को पार्ले जी सप्लायर चूज़ करना पड़ता पहले ही, लेकिन ये बाद में हम लोगों ने चेंज किया। तो आप किसी भी इनवॉइस को बाद में भी इसको चेंज कर सकते हो और आपको सेव कर देना है। डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सेव्ड। अभी ये वेंडर कहाँ से आपको क्रिएट करना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वेंडर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे कस्टमर एंड सप्लायर टैब पे आपको जाना होगा। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ वेंडर ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, PNG, पार्ले जी, ETC। तो अगर आप एक नया वेंडर क्रिएट करना चाहते हो या फिर एक नया सप्लायर क्रिएट करना चाहते हो, इसके लिए आपको ऐड बटन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे मान लेते हैं आप एक अमूल वेंडर को क्रिएट करना चाहते हो। AMUL अमूल, SUPPLIER सप्लायर, अमूल सप्लायर। और यहाँ पे उसका GST नंबर वगैरह दे सकते हो, एड्रेस भर सकते हो, फ़ोन नंबर डाल सकते हो
और ये एक्टिव होगा, लेकिन ये जो कस्टमर चेक होकर रखा है इसको आपको अनचेक रखना है। अगर आप इसको चेक रखोगे तो ये सॉफ्टवेयर इसको सप्लायर नहीं कस्टमर मानेगा। अगर आप इसको अनचेक रखते हो तो ये अमूल सप्लायर एक सप्लायर बन जाएगा इस सॉफ्टवेयर में, और आपको सेव करना है। तो इस तरीके से आप एक सप्लायर को क्रिएट कर सकते हो। तो फिलहाल हम लोगों ने परचेस भी कर लिया, सप्लायर भी क्रिएट कर लिया। अभी हम लोग ये प्रोडक्ट को सेल करेंगे और इससे कैसे जो भी प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है कहाँ से आपको देखना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टॉक पे जाएंगे। स्टॉक पे हम लोग रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास अभी क्या क्या स्टॉक है। ये जो आप 3 कलर देख रहे हो, रेड कलर का मतलब है टोटल आइटम विथ नेगेटिव क्वांटिटी ऑन स्टॉक, जो कि 0 है, क्योंकि हम लोग कभी भी कोई सामान ऐसा कुछ नहीं है जो प्रोडक्ट्स हमारे इन्वेंट्री में नहीं है और हम लोगों ने सेल कर चुके हैं। अगर वैसा कर देते तो वो यहाँ पे शो होता। और ये वाला जो ऑप्शन है 179 टोटल आइटम विथ 0 क्वांटिटी विथ नो स्टॉक, मतलब ऐसे 179 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसका क्वांटिटी है 0, और 6 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पॉजिटिव क्वांटिटी है। आपको ये 6 पॉजिटिव क्वांटिटी देखना है तो नॉन ज़ीरो क्वांटिटी पे आपको चेक करना होगा। तो आपको यहाँ पे दिखेगा पार्ले जी 100 पीसेस अभी यहाँ पे है, और इसका कॉस्ट प्राइस है 8.91 रुपीज़, और इसका वैल्यू है, सेल वैल्यू है 1000 रुपये, 1000 रुपीज़। अगर आप देखना चाहते हो 0 क्वांटिटी का तो आपको ये वाला चेक करना होगा, इसे अनचेक करना होगा। तो ये जितने भी आप देख पा रहे हो ये सारे 0 क्वांटिटी का है। और अगर आप नेगेटिव क्वांटिटी देखना चाहते हो तो आपको इसे चेक करना होगा, ये वाला ऑप्शन को। तो फिलहाल हम लोगों ने स्टॉक देख लिया है, स्टॉक वैल्यू भी आपको यहाँ पे दिखेगा। स्टॉक को देखने के लिए प्रोडक्ट के नीचे बिल्कुल ये वाला जो स्टॉक टैब है वहाँ पे आपको जाना होगा, और वहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस दोनों ही आपको दिखता है। तो अभी हम लोग एक सेल करते हैं। सेल करने के बाद कहाँ से आपको प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह देखना होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सेल करने के लिए सबसे पहले आप देख लेना ये जो सिलेक्शन है वो किस पे है। अगर ये बारकोड पे है तो आपको प्रोडक्ट बारकोड से ही सर्च करना होगा। अगर कोड है तो आपको प्रोडक्ट कोड से ही सर्च करना होगा। अगर प्रोडक्ट नेम पे है तो नेम से ही सर्च करना होगा। तो हम लोग फ़िलहाल नेम से सर्च करेंगे, और जैसे पार्ले PAR लिखते हैं तो इसके नीचे आपको सजेशन मिलेगा ये पार्ले जी, और आप पार्ले जी आप जैसे एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक क्वांटिटी आ जाता है। अगर इस टाइम पे आप क्वांटिटी चेंज करना चाहते हो तो इसे सिलेक्ट करके क्वांटिटी आइकन को प्रेस करके यहाँ पे आप क्वांटिटी चेंज कर पाओगे। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो पार्ले जी हम लोग अभी सेल कर रहे हैं, ये सेल विंडो है। पार्ले जी 5 क्वांटिटी में हम लोग सेल कर रहे हैं। प्राइस है 10 रुपये, अमाउंट टोटल हो रहा है 50 रुपीज़। और अगर आप हम चाहते हैं कि ये पूरा कार्ट के ऊपर हम लोग डिस्काउंट देना तो हम लोग को F2 प्रेस करना होता है, और हम लोग चाहते हैं कि 1% डिस्काउंट देना तो 1 लिखेंगे और एंटर करेंगे। तो आप ये नीचे देखोगे 50 रुपये हुआ था, उसका 1% डिस्काउंट होके टोटल आ गया है। और पेमेंट करने के लिए F10 प्रेस करेंगे और मानते हैं कि कोई 100 रुपये हमें पेमेंट किया हुआ है, एंटर करेंगे और हमको ये चेंज देना है 50 रुपीज़ 50 पैसा। और जैसे हम फिर से एंटर करेंगे तो ये प्रिंट रिसिप्ट निकल जाएगा और आपको डन कर देना है। तो इस तरीके से हम लोग एक सेल क्लोज कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो भी हम लोगों ने सामान सेल किया हुआ है उसका प्रॉफिट परसेंटेज हमें कहाँ पे मिलेगा। तो हमें से मेनू पे जाना होगा, मैनेजमेंट पे जाना होगा और रिपोर्टिंग पे जाना होगा। रिपोर्टिंग पे जाने के बाद ये सेल रिपोर्ट है। अगर सेल के अगर प्रोडक्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है। जैसे कि ये देखो, कुछ दिन पहले हम लोगों ने वॉलिन स्प्रे 2 क्वांटिटी सेल किया हुआ था। इस महीने का पूरा सेल रिपोर्ट दिखा रहा है। ये अभी हम लोगों ने पार्ले जी सेल किया हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, पार्ले जी 5 क्वांटिटी में हम लोगों ने सेल किया हुआ है, और कुछ दिन पहले ये वॉलिन स्प्रे 2 क्वांटिटी हम लोगों ने सेल किया हुआ था। तो अभी डेली सेल अगर देखना चाहते हो तो इसको क्लिक करना है। अभी देख लो, इसको बड़ा करते हैं,
5 तारीख को हम लोग 130 रुपये का सेल किया था, और 13 तारीख जो कि आज की डेट है 13 नवंबर 2022 संडे, तो 49 रुपीज़ 50 पैसा का हम लोगों ने सेल किया हुआ है। ये डेली सेल का रिपोर्ट है। और अगर हम प्रॉफिट एंड मार्जिन के हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा, जब हम वॉलिन स्प्रे सेल किया हुआ था वो उसका कॉस्ट 0 था, तो टोटल 130 रुपये हमने, ये एक टेस्ट करने के लिए मैंने कर रहा था, तो कॉस्ट हम लोग वहाँ पे डाला ही नहीं था, लेकिन सेल कर दिया था। मार्जिन दिखा रहे हैं 100%, प्रॉफिट भी 130 रुपये दिखा रहे हैं। लेकिन पार्ले जी जो है वो क्वांटिटी है 5, कॉस्ट दिखा रहा है 44 रुपीज़ 55 पैसा, और टोटल हम लोगों ने सेल किया हुआ है 49 रुपीज़ 50 पैसा, तो प्रॉफिट हो रहा है 4 रुपीज़ 95 पैसा। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट मार्जिन देख पाओगे। और बाकी अनपेड सेल, डिस्काउंट, ग्रांटेड और भी जितने भी रिपोर्ट्स हैं आप इसको यहाँ से देख सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे कि एरोनियम से आप कैसे मल्टीपल कस्टमर को हैंडल कर सकते हो। तो मल्टीपल कस्टमर को हैंडल करने के लिए, जैसे कि मान लेते हैं कि किसी एक कस्टमर आया है और उसको अमूल बटर चाहिए 200 ग्राम, और इस बीच कोई और एक कस्टमर आया है, तो इसके लिए हम लोग F8 प्रेस कर सकते हैं, जिसका मतलब है न्यू सेल। तो ये F8 जैसे ही प्रेस किया, एक नया विंडो आपके पास खुल के आ गया है, और ये इसको चाहिए हॉर्लिक्स, और एक चाहिए ब्रिटानिया बारबन। तो इस बीच और एक कस्टमर आ जाता है मान लो, तो हम लोग फिर से F8 न्यू सेल विंडो खोलने के लिए F8 प्रेस करेंगे, तो एक और न्यू विंडो खुल गया है। इसको चाहिए पार्ले जी। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने 3 अलग अलग विंडो में 3 अलग अलग बिल एंट्री किया हुआ है। अभी इसको निकालने के लिए हम लोगों को F9 प्रेस करना होगा। तो अगर आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक, नंबर 13 जो 100 रुपीज़, नंबर 14 है 275 रुपये, और नंबर 15 है 10 रुपये। तो अगर हम लोग 14 नंबर ऑर्डर को अगर एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आएगा हॉर्लिक्स और बारबन। अगर F9 प्रेस करेंगे तो फिर से ये ओपन ऑर्डर का लिस्ट खुलेगा, और जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से हम लोग उसको बिल पेमेंट करके सेल को क्लोज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि ये पार्ले जी लेना चाहते हैं F10, उसके बाद जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे तो ये बिल क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोगों को जो भी चूज़ करना है वो कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी हम लोग न्यू सेल क्रिएट कर सकते हैं। न्यू सेल में हम लोग मान लेते हैं किसी ने एक ब्रिटानिया फूड केक लिया हुआ है, और F9 प्रेस करके हम लोग सेव सेल पे जाएंगे, और जो भी बिल को हम लोगों को क्लोज़ करना है या फिर प्रोसेस करना है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, और इसको हम या तो हो सकता है अवॉइड करना, तो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, या फिर जो भी हम लोगों को क्लोज़ करना है, एंट्री करना है सेल, उसके लिए F10 प्रेस करेंगे और इस तरीके से सेल क्लोज़ करेंगे। अभी सिर्फ एक ही बिल बाकी हुआ था, अभी सिर्फ एक ही बिल बचा हुआ था, तो इसीलिए वो डायरेक्टली हमारे स्क्रीन पे ही दिख रहा है, और इसको हम लोग F10 करके पेमेंट करेंगे, और 100 रुपीज़ मान लेते हैं उन्होंने दिया हुआ है, एंटर करेंगे। 70 रुपये आपको चेंज देना पड़ेगा, और जैसे ही आप एंटर करोगे ये वाला सेल भी क्लोज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कस्टमर को भी एरोनियम से हैंडल कर सकते हो। अभी हम लोग ये देखेंगे कि आप एरोनियम को यूज़ करके कैसे सेल रिटर्न कर सकते हो। ऐसे बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि कस्टमर कुछ सामान लेके गया है और उनको वो चाहिए नहीं है, तो वो सामने से आके आपको रिटर्न करता है, आपको वो पैसे वापस देना पड़ता है। तो मान लेते हैं कि ऐसा कोई कस्टमर है जो एक अमूल बटर लिया हुआ है, एक ब्रिटानिया का केक लिया हुआ है, एक हॉर्लिक्स लिया हुआ है, अभी हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम समझाने के लिए एक पूरा ट्रांजैक्शन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मान लेते हैं ये 3 सामान उन्होंने लिया हुआ है, और आप F10 प्रेस करके पेमेंट कर रहे हो। उन्होंने 500 रुपये पेमेंट किया है,
यूपीआई से पेमेंट किया है मान लेते हैं। ऐसे बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि कस्टमर आगे से बोलता है कि मेरे पास कैश नहीं है लेकिन यूपीआई है, मैं आपको 500 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आप जो चेंज का अमाउंट है वो मुझे कैश खुले दे दीजिए, खुला कैश दे दीजिए। ऐसा होता है कभी कभार, तो हम लोग वो करते हैं कि हाँ ठीक है, आप 500 रुपये सेंड करो, मैं आपको बाकी का जो अमाउंट है वो आपको खुला दे दूँगा। तो उन्होंने मान लेते हैं कि यूपीआई दिया है, 180 रुपये रिटर्न हो रहा है, एंटर करेंगे और वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट, उसका स्लिप निकल गया, उनको दे दिया मैंने। और मान लो कि आगे जाके मतलब कल मैंने वो ये ट्रांजेक्शन मैंने कल किया है और आज वो कस्टमर फिर से आता है और मुझे बोलता है कि जो हमने अमूल बटर लिया था वो हमें चाहिए नहीं है, इसे आप रिटर्न ले लीजिए और मुझे पैसे वापस कर दीजिए। ऐसा होता रहता है। तो ये कैसे करेंगे? अभी मैं मान लेता हूँ कि उनसे मैं अमूल का बटर मैंने ले लिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे अमूल बटर 200 ग्राम, ये मैंने कल बेचा था और मैंने वापस ले लिया। अभी रिटर्न दो तरीके से हो सकता है कि हो सकता है कि कल कुछ अलग प्राइस था, आज कुछ अलग प्राइस है, तो मैं उनसे पर्ची मांगूंगा कि आप, मुझे नहीं पता ये क्या प्राइस था, अभी तो इसका प्राइस बदल चुका है, आप मुझे सिर्फ प्लीज़ स्लिप दीजिए उसके, या फिर स्लिप का नंबर दीजिए। तो अगर वो स्लिप देता है तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिफंड अमाउंट पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे हम लोग रिसिप्ट नंबर पे उस जो भी नंबर है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, रिसिप्ट नंबर लिखेंगे, तो उसका जो रिसिप्ट नंबर पे जो भी अमाउंट था वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर उसके पास कोई भी रिसिप्ट नंबर नहीं है तो ये करंट प्राइस में आपका यहाँ पे दिखाएगा टोटल रिफंड अमाउंट 100 रुपीज़। और ये कैश से आप रिफ़ंड करोगे, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, या फिर यूपीआई से, जिस मोड पे आपके पास अवेलेबल है, जो भी मोड आपके पास अवेलेबल है, आप अगर चाहते हो तो कैश देना है, कैश सिलेक्ट करो और ओके कर दो, तो वो रिफ़ंड हो जाएगा। कहाँ से आप देखोगे वो रिफ़ंड हो गया? आप मेनू पे जाइए और व्यू सेल हिस्ट्री पे जाइए और सबसे नीचे देखो 42, ये रिफ़ंड किया आपने, एडमिन कस्टमर अननोन, डेट है आज के डेट 14/11/2022 और ये क्रिएट किया हुआ है, पेमेंट मोड है कैश, डिस्काउंट वगैरह ज़ीरो, टोटल 100 रुपीज़। अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो जो भी चीज़ आप सिलेक्ट करोगे, जो भी ट्रांजैक्शन आप सिलेक्ट करोगे उसका डिटेल्स ये नीचे दिखा रहा है, और इसको सिलेक्ट करोगे तो ये देखो नीचे इसका दिखा रहा है। तो इसके पहला वाला ये सेल था, सेल में हम लोगों ने अमूल बटर सेल किया हुआ था, और 42 जो ट्रांजैक्शन है वो है रिफ़ंड का, ये देखो उसका रिफ़ंड। ठीक है, तो एरोनियम में हम लोग इस तरीके से रिफ़ंड भी कर सकते हैं या फिर सेल रिटर्न भी कर सकते हैं। अभी हम लोग ये देखेंगे कि ये जो एरोनियम सॉफ्टवेयर है और जितने सारे ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हैं, जितने सारे प्रोडक्ट हम लोगों ने क्रिएट करके रखे हैं, और इसका डेटाबेस जो है उसका बैकअप कैसे रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मेनू में जाना है और सेटिंग पे जाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेटाबेस ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो बैकअप डेटाबेस, ऑटो बैकअप। ये ऑटो बैकअप जो है वो डिसेबल है। अभी देखो एनेबल ऑटो बैकअप, इसको पहले सबसे पहले आपको एनेबल करना है। बैकअप डेटाबेस ऑन एप्लीकेशन स्टार्ट एंड बैकअप डेटाबेस ऑन एप्लीकेशन क्लोज, हमेशा बैकअप डेटाबेस ऑन एप्लीकेशन क्लोज पे हम लोग क्लिक करेंगे। अभी बैकअप लोकेशन हमें चूज़ करना है, यहाँ पे पाथ देना है, तो हम लोग चूज़ करेंगे यहाँ से जो भी जहाँ पे हम लोगों को रखना है। जैसे कि मैं हमेशा वन ड्राइव पे रखता हूँ। ये जो बैकअप होगा ना, ये इसी कंप्यूटर पे रखने का कोई मतलब नहीं है, या तो आप गूगल ड्राइव पे रखो या फिर वन ड्राइव पे रखो। तो हम इसे वन ड्राइव पे रखेंगे। वन ड्राइव पे यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने अलग अलग फोल्डर बना के रखे हुए हैं। तो आप किसी भी एक फ़ोल्डर को चूज़ कर लीजिए जहाँ पे आपको रखना है, और आप उसी फोल्डर में आप इसको बैकअप रख लीजिए। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि SP बैकअप पे हम लोग बैकअप रखेंगे और ओके करेंगे। अभी रिमूव ओल्ड बैकअप फाइल को भी हम लोग एनेबल करेंगे और सेव करेंगे, और जब भी आप अपने एप्लीकेशन को क्लोज़ करेंगे वो जो डेटा है वो डेटाबेस आपके वो ड्राइव पे सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से आप अपने एरोनियम की डेटाबेस को बैकअप रख सकते हो। अभी हम लोग ये देखेंगे एरोनियम में कोई भी प्रोडक्ट को सेल करते टाइम कैसे हम लोग मैन्युअली प्राइस को अपडेट कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे टाइम पे होता है, या फिर वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे होते हैं कि मार्केट अनुसार वो डेली प्राइस कभी इंक्रीज़ हो रहा है, कभी डिक्रीज़ हो रहा है, कभी बहुत हाई हो रहा है, कभी बहुत लो हो रहा है, या फिर आज एक प्राइस है कल कुछ और प्राइस है।
तो एवरीडे प्राइस चेंज होते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, तो ज़्यादातर लूज़ आइटम में ऐसे ज़्यादा होते हैं। तो मान लेते हैं कि ये मूंग दाल जो है इसका प्राइस हमेशा कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो इसको हम लोग वैसे कॉन्फ़िगर करेंगे कि इसको जब भी हम लोग बिल करेंगे यहाँ पे हमारे पास एक पॉपअप खुल के आएगा और हमारे से एक प्राइस मांगेगा, मतलब हम लोग बिल करते टाइम प्राइस को एडिट कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट पे जाएंगे, मैनेजमेंट पे जाने के बाद प्रोडक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे मूंग दाल और इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी है ये देखो हम लोगों ने इसको डिसेबल करके रखा है। इस तरीके से प्राइस एंड टैक्स में भी ये प्राइस चेंज अलाउड जो है उसको एनेबल करेंगे, ठीक है। तो ये देखो डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी इसका डिसेबल है, मतलब हम लोगों को ये क्वांटिटी भी मांगेगा और जब हम लोग इसको बिल करने जाएंगे हम लोगों को ये प्राइस चेंज का भी एक ऑप्शन देगा। तो सेव कर देते हैं। अभी अगर हम लोग मूंग दाल को एंटर करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास इसका प्राइस मांग रहा है कि ये 100 रुपये तो प्राइस सेट किया हुआ है, तो आप चाहे तो इसको बदल सकते हो। तो मान लेते कि आज इसका प्राइस है 150 रुपये, तो हम लोग 150 डालेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद पूछेगा कि कितने क्वांटिटी आप बेचना चाहते हो, कि भाई हम तो 500 ग्राम बेचना चाहते हैं, तो 0.5 डालेंगे। 0.5 मतलब 500, 0.25 मतलब 250, तो हम लोग 0.5 करेंगे या फिर 500 भी लिख सकते हैं, एंटर करेंगे। तो आप देखोगे कि इसका जो प्राइस है वो बढ़ गया है, 150 रुपये हो गया है, क्वांटिटी हो गया 0.5 मतलब 500 ग्राम हो गया है और उसका अमाउंट हो गया उसका आधा 75 रुपये। अगर हम चाहते हैं कि इसके ऊपर डिस्काउंट देना तो F2 प्रेस करेंगे, कितना डिस्काउंट देंगे, 1% डिस्काउंट देंगे। ऐसे बहुत टाइम पे होता है ना, कस्टमर बेसिस पे आप खुद बिल कर रहे हो तो उस तरीके से आप करना चाहते हो, तो जैसे ही 1 डालोगे और एंटर करोगे तो 1%, ये देखो 75 रुपये पे 1% डिस्काउंट होकर 74 रुपीज़ 25 पैसा आ गया है। और पेमेंट करने के लिए F10 प्रेस करोगे और उन्होंने मान लेते हैं कि 100 रुपये दिया हुआ है, एंटर करोगे और इसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। तो आप इस तरीके से बिलिंग करते टाइम भी प्रोडक्ट प्राइस को चेंज कर सकते हो। अभी हम लोग ये देखेंगे कि आप एरोनियम को यूज़ करके कैसे जो प्रोडक्ट में बारकोड लगा हुआ है वो भी बिलिंग कर पाएंगे, जिस प्रोडक्ट में बारकोड नहीं लगा हुआ है वो भी बिलिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखो, आप अगर बारकोड से बिलिंग करना चाहते हो तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके रखना होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए आप सेटिंग पे जाओ और ऑर्डर एंड पेमेंट पे जाओ। बाय डिफ़ॉल्ट सर्च में जो है वो बारकोड करके रखो, ताकि जब भी आप ये सॉफ्टवेयर ओपन करो आपका ये जो सिलेक्शन रहे वो बाय डिफ़ॉल्ट बारकोड पे ही रहे। अभी जब आप किसी भी प्रोडक्ट को बारकोड से सर्च करोगे, मान लेते हैं कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट हम लोग अमूल बटर लेते हैं 200 ग्राम का। इसका जो बारकोड है यह बहुत बड़ा वाला है, हम लोग एक कस्टम बारकोड डालते हैं यहाँ पे 1001, ये मान लेते हैं एक बारकोड है, सेव कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल बारकोड ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है। ऐसे बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि एक ही प्रोडक्ट है उसका मल्टीपल बारकोड आ गया है, तो वो भी ये सपोर्ट करता है। तो जैसे आप इसको बारकोड डालेंगे इसका 1001, तो अब देखो अमूल बटर आ गया है 1001, फिर से एक आ गया है। तो कोई भी सामान आप इस तरीके से बारकोडिंग कर रहे हो। ये मैं मैन्युअली एंटर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी बारकोड स्कैनर नहीं है, नहीं तो मैं आपको स्कैन करके दिखाता। जैसे आप स्कैन करोगे इस तरीके से क्वांटिटी ऐड हो जाता है। तो मान लो कि आप इस तरीके से बारकोडिंग से आप सामान को बिल कर रहे हो। इस दौरान ऐसा कोई प्रोडक्ट आपके पास आया है जिस पे बारकोड नहीं है और वो सामान है मान लेते कि मूंग दाल, तो आप कैसे सर्च करोगे, उसके पास तो बारकोड नहीं है। तो उसको सर्च करने के लिए आपको F3 प्रेस करना होगा। F3 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे मूंग दाल सर्च करोगे और पूरा ये जो वर्क फ्लो है पूरा आपके कीबोर्ड से ही होएगा। इसको चलाने के लिए आपको माउस का इस्तेमाल करना ही नहीं है। तो आप यहाँ से मूंग दाल जो भी है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा,
मान लेते हैं कि मूंग दाल ग्रेड 2 वो ले रहा है। जैसे आप एंटर करोगे आपसे क्वांटिटी मांगेगा कि वो 2 किलो ले रहा है, 2.5 किलो ले रहे हैं, मान लेते हैं 2.5 किलोस। एंटर करोगे तो आपके पास देखो ये मूंग दाल एंट्री भी हो गया। अभी और भी कोई कुछ सामान ले रहा है वो आप यहाँ पे बारकोड से, तो बारकोड यहाँ पे फिर से आपको स्कैन करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट है जिस पे बारकोड लगा हुआ है लेकिन उसका बारकोड मान लेते हैं कि वो चेंज हो गया है, ऐसा भी होता है। बारकोड तो लगा हुआ है लेकिन जो नया प्रोडक्ट आया है वो चेंज हो गया है। वो मान लेते हैं कि वो ब्रिटानिया का बार 1 है, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, F3 डालेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे ब्रिटानिया। यहाँ पे फ़िल्टर करने के लिए डाउन एरो हम लोग प्रेस करेंगे और ब्रिटानिया बार 1 सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो देखो ब्रिटानिया बार 1 आ गया। और फिर से अगर जो भी सामान का बारकोड है उसको जैसे ही स्कैन करेंगे वो ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग बारकोड एंड विदाउट बारकोड दोनों टाइप के प्रोडक्ट को ही इस बिलिंग स्क्रीन से बिल कर पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। और मैं ये कैश ड्रॉयर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, प्रिंटर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, दोनों का एक अलग से ट्यूटोरियल वीडियो मैं बना दूंगा। तो अगर मैंने बना दिया है पहले या फिर मैं जो भी लिंक वगैरह होगा वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करना, जो भी अपडेट है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और ज़्यादातर मैं ट्यूटोरियल वीडियो बनाता नहीं हूँ, तो जो भी ज़रूरी चीज़ होगा वो तो बनाना ही पड़ेगा ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आए, इसीलिए मैं ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।